हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस का जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 19। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर या ऑप्शन डी संवैधिक तरलता दर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका रिवर्स रेपो दर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष या ऑप्शन डी 37 वर्ष। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन ए उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंबिसार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका बिंदुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश या ऑप्शन डी सैयद वंश। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी प्लेटो या ऑप्शन डी शनि को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्लेटो को बौना ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन ए चूनेदार चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी केंद्रित चट्टान या ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गेहूँ एक ... है। ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी झाड़ी या ऑप्शन डी वृक्ष। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि गेहूं एक प्रकार का औषधि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी जल और स्थलचर, ऑप्शन सी सरीसृप या ऑप्शन डी पक्षी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि सांप, कछुआ और छिपकली तथा मगरमच्छ जो है रेंग के चलते हैं, इसलिए ये सरीसृप में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए प्रकाश मापी, ऑप्शन बी उत्तमम मापी, ऑप्शन सी शुष्क आर्द्रता मापी या ऑप्शन डी तनाव मापी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका तनाव मापी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी बायल, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी वाट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका न्यूटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम,
ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सीसा या ऑप्शन डी चांदी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका सीसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के अस्थायी रूप में डाटा संचित करता है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी रोम। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि जंग लगना डॉट 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 है। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी रेडकस अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑप्शन डी अपचयन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण जो है जंग लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? ऑप्शन ए परिवर्तनशील जैविक यौगिक, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर ऑक्साइड या ऑप्शन डी क्लोरीन ऑक्साइड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका क्लोरीन ऑक्साइड के कारण जो है धूम कोहरे का जो है घटक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए योजना आयोग के जगह पे, ऑप्शन बी IRDA की जगह पे, ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग के जगह पे या ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जगह पे। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों कि योजना आयोग के जगह पे जो है नीति आयोग का निर्माण किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए H टेलर, ऑप्शन बी WK राजटन, ऑप्शन सी TM मेमन, ऑप्शन डी फ्रेड मॉरिसन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा TH मेमन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसा कि कलाकार हैं और उनके सामने उनके कला के बारे में दिया है, बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। यानी पहले का जो है गौरीशंकर देवी लाल का जो होगा ऑप्शन सी से मिलान किया गया है। ठीक है। यानी पहले का सी, दूसरे का ए हजारी प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के लिए जाने जाते हैं, और तीसरा है MF हुसैन जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन की बात करें तो वो तबला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। तो ये इनका क्रम था, इसको याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आप सभी से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की या ऑप्शन डी तापमान की। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका कि पास्कल जो है पास्कल की इकाई दाब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पाल बेटी, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी एलिनोर कैटन या ऑप्शन डी हवार्ड जैकबसन। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका पाल बेटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का आवंटन यानी GDP का परसेंटेज कितना था? ठीक है। ऑप्शन ए 1.2%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 1.9% या ऑप्शन डी 2.3%। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका 1.2% था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया था, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ठीक है। ऑप्शन ए सूडान के, ऑप्शन बी इजराइल के, ऑप्शन सी तुर्की के या ऑप्शन डी बांग्लादेश के। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो तुर्की के राष्ट्रपति थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है
कि वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी दिल्ली। बताएं कौन सा राज्य था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य जो था श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हाल ही में मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन ए संगीत से थी, ऑप्शन बी अभिनय से थी, ऑप्शन सी लेखन से थी या ऑप्शन डी चित्रकला से संबंधित थी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो अभिनय से संबंधित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 22 अगस्त को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को या ऑप्शन डी 25 नवंबर को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सलीम खान, ऑप्शन बी राजकुमार हिरानी, ऑप्शन सी कबीर खान या ऑप्शन डी इम्तियाज अली को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, वो था दोस्तों इम्तियाज अली को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 कि लखनऊ में ... क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए जवाहर कला, ऑप्शन बी ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी वास्तुकला या ऑप्शन डी कोरी कला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका ललित कला अकादमी को जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। बताएं इनमें से कौन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका उड़ीसा राज्य को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। यानी अगला क्वेश्चन है 29 ... को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ियों क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया अभी, और इसका बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1999 को, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 2000 को या ऑप्शन डी 4 मार्च 2000 को। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में ... सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है। ऑप्शन ए विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा या ऑप्शन डी सबके लिए बिजली। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वो होगा आपका विद्यालय शिक्षा के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ... उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती है। ऑप्शन ए रामलीला, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी ख्याल या ऑप्शन डी चारकुला। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि लकड़ी के एक जो पिरामिड है जो मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती हैं,
वो है आपका चारकूला नृत्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्तर प्रदेश के डॉट 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 में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी। वो कौन सा जगह है बताना है। ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सकिनसा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कि बुद्ध ने सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक। ऑप्शन ए एस्बेस्टस, ऑप्शन सी सेलुलाइड, ऑप्शन सी पनस्टेप, ऑप्शन डी अबरख। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अबरख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। ऑप्शन ए त्वचा से, ऑप्शन बी गलफड़ के द्वारा, ऑप्शन सी फेफड़े के द्वारा, या ऑप्शन डी ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कि ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा अधिकांश कीट जो है सांस लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज, ऑप्शन बी 4550 वर्ग गज, ऑप्शन सी 5248 वर्ग गज, या ऑप्शन डी 4482 वर्ग गज। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4840 वर्ग गज जो है एक एकड़ में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई है। ऑप्शन ए 1941 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1937 में, या ऑप्शन डी 1935 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी कोयल, या ऑप्शन डी सारस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका सारस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3, या ऑप्शन डी 2/3। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कि 2/3 जो है पंचायत सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। जब इतने लोग जो हैं एक साथ समर्थन करते हैं तो उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। और अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस कंटेंट से प्रॉफिट हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।